ये जो सीन है, ये वर्णन है जहाँ नित्यानंद प्रभु जो स्वयं बलराम है और चैतन्य महाप्रभु जो स्वयं कृष्ण है, इनकी प्रथम भेंट जो नदिया ग्राम में सन 1506 में हुई, जब चैतन्य महाप्रभु 20 वर्ष के थे और नित्यानंद प्रभु 32 वर्ष के थे। अभी ये कलयुग में कृष्ण बलराम जो आए हैं वही राम लक्ष्मण है, वही कृष्ण बलराम है, परंतु इस युग में उन्होंने अलग अलग माता पिता से जन्म लिया है। तो यहाँ पे कैसे वो समझे, ये अपने भाई के लिए तड़प रहे हैं नित्यानंद कृष्ण प्रेम के लिए, और उनकी भेंट ये कितनी अद्भुत होंगी। और सही में जब नदिया ग्राम में ये नटखट नित्यानंद आके छुप जाते हैं नंदन आचार्य के घर में, तो क्या हमारे चैतन्य महाप्रभु के पार्षद शिवास और हरिदास ये उन्हें ढूंढ पाएंगे? चलो हम देखते हैं ये अद्भुत रहस्यमय नित्यानंद और चैतन्य महाप्रभु का मिलन। हरि बोल। कृष्ण कृपा है। हे कृष्ण, हे मेरे कन्हई, हे मेरे कन्हई, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? क्या हुआ स्वामी, आप क्या ढूंढ रहे हो? प्रभु, मैं अपने कृष्ण को ढूंढ रहा हूँ। मैं जिस भी तीर्थ स्थान पर जाता हूँ वहाँ मुझे सिर्फ आसमान ही आसमान दिखाई देता है, परंतु मेरे कृष्ण नहीं दिखते। हे प्रभु, आपको पता है क्या मेरे कृष्ण कहाँ है? कृष्ण निमाई, वो तो गौर देश में है, अभी अभी गया से लौटे हैं, अभी वो गौर देश में ही स्थित है। अच्छा, मैंने तो सुना था कि कृष्ण गौर देश में प्रकट हुए हैं पापी लोगों का उद्धार करने के लिए, तो मैं अभी गौर देश जाता हूँ कृष्ण से मिलने। नदिया में नित्यानंद प्रभु नंदन आचार्य के घर जाते हैं और देखते अभी क्या होने वाला है। कन्हई, हे मेरे कन्हई, हे कृष्ण, कहाँ हो तुम, कहाँ हो? अरे, ये तो कोई महान पुरुष प्रतीत हो रहे हैं। इतना तेज, अजान लंबी भुजों, मेरा मन इनकी तरफ आकर्षित क्यों होते जा रहा है? माफ करना प्रभु, मैं अपने दुर्भाग्यों के कारण आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। क्या आप जानते हैं मेरा कन्हई कहाँ है? कौन कन्हई? मेरा कन्हई जो नदिया में रहता है। नदिया में तो कोई कन्हई नहीं रहता है। अरे, लगता है तुम ही नदिया में नहीं रहते हो, जिसका मुख कोटि चंद्रमा के समान है और आजान लंबी भुजाएं हैं। ये तो एक ही महापुरुष हो सकते हैं, निमाई। हाँ, निमाई। हाँ, निमाई, वो तो पास ही में रहते हैं। चलो मैं आपको लेके चलता हूँ। नहीं प्रभु, यहाँ तक तो मैं आ गया, अब निमाई स्वयं आएंगे मुझसे मिलने। तो मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ प्रभु? प्रभु, कृपया करके मुझे कुछ दिनों के लिए आपके इस घर में शरण प्रदान कीजिए। मेरा घर क्या, मेरे प्राण भी आपके हैं प्रभु। नित्यानंद प्रभु तो छुप के बैठे हैं नंदन आचार्य के घर, क्या चैतन्य महाप्रभु ये बात को कैसे जाने?
वो तो स्वयं भगवान है, क्यों नहीं जानेंगे। अभी वो क्या कहने जा रहे हैं श्रीवास और हरिदास ठाकुर को। श्रीवास, गदाधर, हरिदास, कल मुझे अत्यंत सुंदर सपना दिखा कि एक अद्भुत व्यक्ति नदिया में आए हैं जो ध्वज पर सवार है। प्रगाढ़ शरीर था उनका, नीले वस्त्र, नीली पगड़ी और बाएं हाथ में कमंडलू और सुंदर से कुंडल। वो तो श्रीधार के देश में थे। बार बार आके मेरे घर पे यही पूछे जा रहे थे, क्या ये निमाई पंडित का घर है, क्या ये निमाई पंडित का घर है। मैं तो उनको देख के ही डर गया। कल परिचित होऊंगा, पर उनकी बातें सुन के बहुत प्रसन्नता हुई। जो भी हो, ऐसा लगा कि हम दोनों में बहुत समानता है। मदिरा लाओ, मदिरा लाओ। लगता है महाप्रभु बलराम और श्री कृष्ण के आवेश में आ गए हैं। मदिरा तो आपके पास ही है प्रभु। मदिरा आप जिसको प्रदान करते हैं वही ले सकता है। श्रीवास और हरिदास, जाओ, जो अद्भुत व्यक्ति मेरे सपने में आया था उसे ढूंढ के लाओ। शीघ्र जाओ, जाओ। श्रीवास, हमें महाप्रभु का आदेश है कि हमें उस महापुरुष को ढूंढना है। मुझे तो लगता है कि ये स्वयं संकर्षण ही है। मुझे तो ऐसा ही लगता है प्रभु। प्रभु के इस व्यवहार का एक ही कारण हो सकता है। वैसे तो इतनी भीड़ जमा हुई है ग्राम में, किसी को तो जरूर पता होगा कि उनके बारे में। अभी हम साथ में ढूंढे या अलग अलग जाए? अरे हम साथ ही चलते हैं। अरे इतने लंबे कुंडल! हाँ, महाप्रभु ने कहा था कि उनके तो लंबे कुंडल है। अरे मुझे तो महापुरुष मिल गए, मिल गए। अरे कुंडल ही नहीं, उनके तो वस्त्र भी नीले कहा था महाप्रभु ने। अब यहाँ तो सभी ने नीले वस्त्र पहने हैं। अरे कहाँ ढूंढे इन्हें? अरे तो आप ही है क्या वो महापुरुष जो बाहर से आए हैं? प्रभु जी, आप ही है क्या वो महापुरुष? आप ही बता दीजिए, हम उन्हें कहाँ ढूंढे? उन्हें ढूंढते ढूंढते बहुत देर हो गई। एकदम लंबे चौड़े। मैंने तो ऐसे कोई महापुरुष नहीं देखे। अब हम उन्हें कहाँ ढूंढेंगे? चलो अब हम उन्हें बंगाली टोला में देखते हैं। अरे दादा, आपने किसी लंबे चौड़े महापुरुष को देखा है? मुड़ी प्रसाद, मुड़ी प्रसाद। अरे दादा, आपने किसी को देखा क्या? लंबे चौड़े से महापुरुष है वो। अरे श्रीवास, इतना समय हो गया, सुबह की दर्शन आरती और भागवतम भी छूट गया। प्रभु, संध्या आरती का समय हो गया है, लेकिन हमें कुछ पता नहीं चला उनका। महाप्रभु का इतना छोटा सा आदेश का भी पालन नहीं कर पाए। इतना छोटा सा आदेश। अरे श्रीवास, हरिदास, मिले तुम्हें वो महापुरुष? महाप्रभु, हम 9 घंटे से नदिया का चप्पा चप्पा ढूंढ मारे, लेकिन हमें ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला। आज इतनी भीड़ जमा हुई है ग्राम में। हमने सारे बाजारों में जाकर भी पूछा, पर हमें कोई पता नहीं चला उन महापुरुष का। अब आप ही ढूंढो उन महापुरुष को। हमसे तो ना हो पाएगा। अरे ऐसे खा गए भैया जो तुम्हें वो मिले ही नहीं। वैष्णव घाट, सन्यासीगढ़, जहाँ जहाँ आपने बोला हमने वहाँ वहाँ ढूंढा, लेकिन हमें महापुरुष नहीं मिले। अरे आप लोगों ने कहा ढूंढ पाओगे? नित्यानंद है वो, बहुत रहस्यमय और गुण तत्व है वो। ऐसा भला कोई है जो उन्हें ढूंढ पाएगा? प्रभु, अभी याद आया, कोई आपकी कृपा के बिना उनके तरफ कैसे ही पहुँच पाएगा। चलो अब
अभी मैं भी तुम्हारे साथ आता हूँ, अभी वो अवश्य मिलेंगे। हरि बोल, हरि बोल। अगर महाप्रभु चाहेंगे तो ही हम श्री नित्यानंद राम जी को ढूंढ पाएंगे। जब महाप्रभु अपने परिजनों के साथ गमन करते थे तब स्वयं कामदेव भी अपना मुंह लज्जा के मारे छुपा देते थे। हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः हरिहराय नमः कृष्ण यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदन गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहन। नंदनाचार्य कुटे? श्रीवास, यहाँ तो हम आए थे ना, ढूंढा तो था हमने यहाँ पर। हाँ प्रभु, कितना अलौकिक तेज है। इतना अद्भुत भक्ति भाव और चरित्र तो अद्भुत है। श्रीवास, मधुर आवाज में कृष्ण का गुणगान करो। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम्। हे कृष्ण, हे गॉड, हे डिवाइन, हे गॉड। नरसिंहदेव, रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। श्रीवास, रुको मत, पाठ करो। बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रतवासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालाम्। हे कृष्ण, कहाँ हो तुम? यह तो विपरीत है, बिल्कुल विपरीत। नारायण के ऊपर अनंत शेष या अनंत शेष के ऊपर नारायण, बिल्कुल विपरीत। हाँ, भगवान नित्यानंद और भगवान विश्वंभर के बीच की गोपियन चर्चा हमारे तो समझ के बाहर है। हम ये सब कैसे समझ सकते हैं? उनके घनिष्ठ आदान प्रदान भगवान शिव के साथ भगवान हरि की तरह है, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे की पूजा की है और सभी का आश्चर्य बढ़ाया है। आप सही कह रहे हैं पंडिता, ये दोनों बिल्कुल भगवान श्री राम और लक्ष्मण की तरह प्रतीत हो रहे हैं। मुझे तो इतना ही समझ आ रहा है कि भगवान कृष्ण ने अनंत शेष को गले लगाया है और वे दोनों मित्र हैं। Vande Jagat
हरि बोल। तो आपको कैसा लगा ये ड्रामा? तो इस सुंदर ड्रामा का चैतन्य महाप्रभु का रोल निभा रहे थे पूजा अग्रवाल, हमारा नित्यानंद प्रभु का रोल निभा रही थी आर्या मिश्रा, शिवाज ठाकुर का वैदेही पाटिल और नंदन आचार्य का वेदिका पाटिल, और हमारे हरिदास ठाकुर थे धनश्री, और हमारे जो वृंदावन वासी थे वो हमारी समीक्षा और संस्कृति। तो इसके लिए आपको रेगुलर संडे क्लास के लिए जरूर आपके बच्चों को भेजना है गोपाल फन स्कूल, हर रविवार सवेरे 10 बजे और मंगलवार शाम को 7 बजे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आपको ये ड्रामा अच्छा लगा? बोले हरि बोल। हरि बोल। गौरंगा नित्यानंदा। गौरंगा। मैं गौरंगा बोलता नित्यानंदा बोले, ठीक है? गौरंगा गौरंगा नित्यानंदा। नित्यानंदा। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत